नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइडवाइज में। आज हम बात करेंगे लोन सेटलमेंट कैसे होता है, प्रक्रिया क्या है। ये लोन सेटलमेंट की कोई संस्था होती है क्या, कोई लोन सेटलमेंट करा देती है, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है, होता कैसे। आज पूरी वीडियो को देख लेंगे, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। क्या कोई लोन सेटलमेंट करवा सकता है? अगर आपसे कोई कहता है मैं लोन सेटलमेंट कराता हूं, तो ऐसा कुछ भ्रम है, ऐसी कोई दिक्कत, ऐसा कोई सामने बोलता है तो उसकी समस्याओं का समाधान आपका हो जाएगा। पूरी वीडियो देख लीजिए। पहली बात, यदि आप लोन लिए हैं, डिफॉल्ट किए हैं, नहीं दे पा रहे हैं, या डिफॉल्ट हो चुके हैं, या डिफॉल्ट होने वाले हैं, या डिफॉल्ट हो रहे हैं, किसी भी कंडीशन में सबसे पहले कंपनी को अवगत कराना जरूरी है। जरिए रजिस्टर्ड डाक लीगल प्रायर नोटिस जरूर दे दीजिए, और कभी भी लीगल प्रायर नोटिस दीजिए, मैं बार बार कहता हूं, एडवोकेट के माध्यम से दीजिए, क्योंकि एक एडवोकेट ही जानता है कौन सी लीगल प्रायर नोटिस में क्या क्या आपको मेंशन करना है, कैसे इसको मजबूत ड्राफ्ट बनाना है। कम से कम 10 पेज का मजबूत ड्राफ्ट बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बता दिए आपका लॉस हुआ, मैंने शेयर मार्केट में मैंने लॉस कर दिया, या फिर मैंने ऑनलाइन गेमिंग में लॉस कर दिया। तो ऐसे कुछ चीजें होती है जो कि गलत है, उससे आपका कोई आप जेन्युइन डिफॉल्टर कहां हुए। आप तो जानबूझ के ऐसी किया, आपने जुआ खेल लिया या फिर ऐसा कुछ कर दिया, ऑनलाइन गेमिंग खेल गया, तो ये चीज गलत है। तो इसलिए जेन्युइन डिफॉल्टर होने चाहिए। और कभी भी कोई दिक्कत हो तो आपको लीगल प्रायर नोटिस हमारे माध्यम से, आप किसी एडवोकेट के माध्यम से बनवा लीजिए। हमारे माध्यम से जाएंगे तो हमारे माध्यम से भी हो जाए। मजबूत ड्राफ्ट 10 पेज का ड्राफ्ट होगा, पूरी प्रोसेस, पूरी नियम कानून, उसमें जो गाइडलाइन है, आरबीआई की गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, सबका हवाला देते हुए मजबूत ड्राफ्ट बना के देना है। उसको लीगल प्रायर नोटिस कंपनी को दे दीजिए, पहला काम। और बार बार जैसा मैं कहता हूं, पैसे हैं तो इनके पैसे दे दीजिए, नहीं तो ये फोन कॉल, विजिट कॉल, हरासमेंट करना, बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो तो होती है। सेटलमेंट करके ही पैसे दे दीजिए, दे दीजिए। पैसे हैं तो इनके पैसे देके खत्म करिए, आप अपनी जो लायबिलिटी है उससे मुक्त हो जाइए। तो अगर न पैसे हो पाए तो सेटलमेंट समझौता करके, तो आज प्रोसेस यही है, वीडियो यही बनेगा कि सेटलमेंट कैसे होता है, कौन कराता है। तो लोन सेटलमेंट की क्या होता है, लोन डिफॉल्ट हो गया तो किसी लोन डिफॉल्ट होते हैं तो किसी विषम परिस्थिति, जॉब लॉस, व्यापार में घाटा, या पारिवारिक समस्या, या फिर दुर्घटना, एक्सीडेंट, जघन्य बीमारी ऐसी हो जाती है कि आप लोन की ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, ईसीएस बाउंस हो जा रहा है। तो इस कंडीशन में सेटलमेंट होता कैसे है, कैसे कराए लोन का सेटलमेंट। तो एक चीज जान लीजिए, पहले आपने लोन लिया, डिफॉल्ट कर गया, नहीं दे पा रहे हैं, सबसे पहले प्रायर नोटिस देने के बाद चुपचाप आप बैठ जाइए। कंपनी कोई कहता है बिना एनपीए, एनपीए मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। आप पैसा जो बैंक का होता है आपके लिए, बैंक के लिए एसेट है, तो उस एसेट माने जब नॉन परफॉर्मिंग, आपके पैसे से बैंक को कोई लाभ नहीं हो रहा है, आपके पैसे से बैंक को कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो उसको वो डाल देते हैं एनपीए में। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, कि अब आपका पैसे से बैंक को कोई लाभ नहीं हो रहा है। और उसके बीच में राइट ऑफ तक, राइट ऑफ मतलब 9 से 10 महीने के बाद वो राइट ऑफ में डालते हैं। उसी के बीच में फोन आएगा, विजिट आएगा, रिकवरी विजिट आएगा, फर्जी पुलिस बन के बात करेंगे, फर्जी एडवोकेट बन के बात करेंगे, डराएंगे। यहां तक कि एडवोकेट क्या, ये जो फर्जी वकील बनते हैं, लॉ का फुल फॉर्म तक नहीं पता होगा और बन जाएंगे मैं एडवोकेट, मैं इस स्थान यहां से बोल रहा हूं, हाई कोर्ट का एडवोकेट बन रहा हूं। तो ऐसे ऐसे फर्जी पुलिस और फर्जी एडवोकेट बन के आपको डराएंगे। तो सेटलमेंट होता कैसे है, पहला काम, नहीं दे पा रहे हैं, लीगल प्रायर नोटिस आप दे दीजिए। उसके बाद आपका अकाउंट 3 महीने बाद, 90 दिन बाद एनपीए में जाएगा। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, आपके पैसे से बैंक को कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो एनपीए हो जाएगा। एनपीए के बीच में आपके पास फोन आएंगे, नोटिस आएगी, रिकॉल नोटिस आएगी, डिमांड नोटिस आएगी, आर्बिट्रेशन नोटिस आएगी। हर संभव कोशिश करने के बाद, रिकवरी एजेंट के सब करने के बाद अब उन्हें लगेगा कि यहां से पैसे निकल पाना अब मुश्किल है, नहीं हो पा रहा है, लीगल नोटिस का समय भी बीत गया है, तब वो राइट ऑफ में डाल देते हैं। राइट ऑफ का मतलब होता है बैंक अपने लेजर से आपका जो एनपीए हुआ है अमाउंट, उसको लेजर से डिलीट कर देना, माने लेजर से हटा देना, अपने लेजर को साफ सुथरा कर लेना, एनपीए न शो करना। तो ये होता है राइट ऑफ, माने बैंक अपने बैंक की नजर में आपके पैसे को मरा हुआ मान करके उसको एक अपने पोर्टफोलियो से, अपने लेजर से डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट करने का मतलब ये नहीं कि आपसे रिकवरी नहीं होगी, बैंक की नजर में उन्होंने डिलीट कर दिया, अपने पोर्टफोलियो को साफ सुथरा कर लिया। उसके बाद राइट ऑफ के बाद, राइट ऑफ 9 महीने 10 महीने बाद होता है, तो 9 महीने के बाद आपको ये राइट ऑफ में डालने के बाद ये आपको सामने से ऑफर करेंगे। इसके बाद आप सेटलमेंट का ऑफर भी दे सकते हैं, बैंक को सेटलमेंट नोटिस दे दीजिए
कि मेरे पास इतना अमाउंट है, मैं सेटलमेंट करना चाहता हूं, सेटलमेंट नोटिस भेज दीजिए। तो सेटलमेंट नोटिस का मतलब क्या होता है, जैसे 2 लाख का लोन है, वो कहेंगे मैं 50% आपको डिस्काउंट कर दे रहा हूं, आपको 1 लाख में सेटलमेंट कर लीजिए। तो धीरे धीरे देखिए आपका भी सिविल तो खराब ही हो चुका है। अब सेटलमेंट आप 1 रुपए का कराइए, चाहे 2 लाख का अमाउंट है, चाहे आप 999 सॉरी, अगर 1 लाख का अमाउंट है, आप इसमें से 10 रुपए भी सेटलमेंट कम करा लेंगे तो सेटलमेंट में आएगा। अगर आप 20% पे भी करा लेते हैं, 20,000 या 25,000 में भी करा लेते हैं, 30,000 भी करा, तो भी सेटलमेंट ही लिखा रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपने कम अमाउंट पे सेटलमेंट किया तो आपका सिविल बढ़ जाएगा। सेटलमेंट तो सेटलमेंट ही होता है, चाहे 10,000 का सेटलमेंट हुआ हो, 10,000 आपने डिस्काउंट लिया हो, चाहे 90% डिस्काउंट लेकर के 10% में आप सेटलमेंट किया हो, तो सेटलमेंट तो सेटलमेंट ही होता है। तो अगर 50% कहेंगे और टाइम बीतेगा, आप एक फिर से सेटलमेंट नोटिस भेज देंगे, तो उसके बाद वो धीरे धीरे अपने कम करके हो सकता है 15, 20, 25%, 30% में क्लोज कर लेते हैं। देखिए ज्यादातर चांसेस में क्या होता है, अनसिक्योर्ड लोन है, कोई इसमें सिक्योरिटी मॉर्गेज है नहीं, तो कंपनी को भी सेटलमेंट पे आ जाती है, क्योंकि आपके ऊपर मैक्सिमम क्या कर केस कर सकती है। तो केस करने के बाद पेमेंट एंड सेटलमेंट में, केस के बाद भी होगा तो समझौता ही, आपको जेल करा देना या ये कर माने कंपनी जेल करा देगी तो आपके उनके पैसे तो रिकवर होंगे नहीं। तो होते हैं, लोक अदालत होती है, सेटलमेंट होती है, सेटलमेंट लेटर होता है, बहुत तरीके से सेटलमेंट करने के प्रोसेस होते हैं, समझौता हो जाता है। और एक चीज बताए, बहुत रिकवरी एजेंट 1-2 EMI डिफॉल्ट हुई, आप कहेंगे मैं सेटलमेंट करा दूंगा, तो कोई एकदम ये रिकवरी एजेंटों की बात मत सुनिए। सेटलमेंट बिना एनपीए हुए तो सेटलमेंट हो ही नहीं सकता, बिना एनपीए हुए सेटलमेंट हो ही नहीं सकता, नोट कर लीजिए। अगर ऐसा एजेंट कहता है कि मैं करा दूंगा, आप एक EMI दे दीजिए, ऐसा कुछ में अगर आप EMI देते हैं तो ब्याज में, पेनल्टी में, जुर्माने में, अमाउंट में कट जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, आपके ही लोन अकाउंट में कहेंगे वो पैसा डालने के लिए, उसके बाद भी वो कट जाएगा। तो ये चीज प्रोसेस होती है। तो कभी भी सेटलमेंट भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है OTS, वन टाइम सेटलमेंट, एक होता है रेगुलर सेटलमेंट। तो मैं बार बार कहता हूं, कभी भी सेटलमेंट कराइए OTS में कराइए, वन टाइम सेटलमेंट में कराइए। वन टाइम सेटलमेंट माने एक बार में आपने दिया अमाउंट और लेके उसको क्लोज कर दिया, उसके कहते हैं OTS। और एक होता है रेगुलर सेटलमेंट, माने आपकी EMI बना देंगे, 1 महीने, 2 महीने, 3-4 EMI बना देंगे, कितना, जैसे कि आपका 50,000 में सेटलमेंट हुआ, 10-10 हजार के, 15-15 हजार के, 10,000, 15,000, 25,000, ऐसे करके आपको सेटलमेंट का ऑफर दे देंगे, उस डेट में आपको दे देना है। लेकिन डेट के 1 दिन भी लेट होता है तो आपके सेटलमेंट कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं, सेटलमेंट कभी भी कराइए, OTS में कराइए, कुछ दिन बाद ही कराइए, जब पैसे हो जाए तब कराइए, लेकिन एक बार में करें OTS, वन टाइम सेटलमेंट होगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और कभी भी फर्जी रिकवरी एजेंट कहते हैं आपको मैं सेटलमेंट लेटर दे रहा हूं, तो सेटलमेंट लेटर बिना वेरीफाई किए पेमेंट ना करिए, क्योंकि बहुत फर्जी घूम रहे हैं, बहुत लोग आपको फर्जी सेटलमेंट लेटर दे रहे हैं और पता चल रहा है आपके बैंक अकाउंट में पैसा चला गया और ब्याज, पेनल्टी, जुर्माने में सब कट गया, लेकिन आपका सेटलमेंट नहीं हुआ, सेटलमेंट ही नहीं हुआ, वो तो आपके अमाउंट में डिडक्ट हो गया। तो ऐसा ना हो, इसके लिए सेटलमेंट लेटर जो है आपको किसी एडवोकेट के माध्यम से या फिर आप हमारी टीम से हमसे संपर्क करके आप अपने सेटलमेंट को वेरीफाई करा सकते हैं। सर ये सेटलमेंट लेटर आया, क्या मैं इसको पेमेंट करूं या ना करूं, ये जेन्युइन है कि नहीं, तो मैं आपको वेरीफाई करके बता दूंगा हाँ ये जेन्युइन है, नहीं है, करना है कि नहीं करना। अगर जेन्युइन है तो मैं बता दूंगा कि हाँ जेन्युइन है, आप पेमेंट कर दीजिए, और नहीं होगा तो मैं रोक दूंगा कि नहीं ये सेटलमेंट लेटर फर्जी है, क्योंकि बहुत सारे लेटर हमारे पास आते हैं, उसमें फर्जी सेटलमेंट लेटर भी होते हैं। आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज देते हैं, मेल के माध्यम से भेज देते हैं, आपने उसको वेरीफाई नहीं किया, पता चला कि ये तो पैसा आपके ब्याज, पेनल्टी, जुर्माने में कट गया। तो इसलिए सेटलमेंट जेन्युइन होना चाहिए और फर्जियों से बचिए। तो सेटलमेंट की प्रक्रिया यही है, पहला काम लीगल प्रायर नोटिस दे दीजिए, उसके बाद रिकॉल डिमांड आर्बिट्रेज एनपीए में जाएगा, एनपीए के बाद ही कोई प्रोसेस होगा, फिर रिकॉल डिमांड आर्बिट्रेज, जितनी नोटिस आए नोटिसों का जवाब दीजिए। सेटलमेंट का ऑफर आएगा, सामने से आएगा तो राइट ऑफ के बाद सेटलमेंट का ऑफर आता है, तो आप उसको सेटलमेंट करके अपने लोन अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। और कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, रिकॉल नोटिस हो, डिमांड नोटिस हो, आर्बिट्रेशन नोटिस हो, किसी प्रकार की नोटिस हो, मैं नोटिस का रिप्लाई आपका कर दूंगा। उसके बाद पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का नोटिस हो या एनआई एक्ट चेक बाउंस का नोटिस हो या बीएनएस की धारा 316, 318 में आपके नाम पे कलकत्ता में, अहमदाबाद में या जयपुर में कहीं पे भी अगर प्रोसेस होगा तो मैं आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा दूंगा, बेल करा दूंगा, आपके आगे का प्रोसेस करा दूंगा। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।